आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता की उपस्थिति में गोपीनाथपुर धरना स्थल पर हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोपीनाथपुर मामला बना चर्चा का विषय। कल महागठबंधन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी जवाबी पारी में आज रविवार दोपहर पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के उपस्थिति में गोपीनाथपुर कोलवरी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भाजपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के साथ जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटो सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता संजय सिंह, मुखिया रीता देवी, भाजपा वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह, इनके अलावा दर्जनों भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता एवं अन्य सभी नेताओं ने क्या कहा है, आइए बी न्यूज झारखंड के स्क्रीन पर डालते हैं एक नजर। 16 तारीख को गोपीनाथपुर में जो घटना घटा, ये दुर्भाग्य की बात है। लड़ाई होना चाहिए था कंपनी के साथ, लेकिन इन लोगों का जो सोच है, वर्तमान में जो माननीय है, इनका जो सोच है कि निरसा को निराश बनाना, निरसा में भय आतंक का माहौल को बनाना और शुरू हो गया। 16 तारीख को गोपीनाथपुर बेरोजगार संघर्ष मोर्चा अपना शांतिपुर में इधर अपना काम चल रहा था, अपना धरना में थे, जो भी थे, उधर से भी धरना का दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ चर्चा में कहीं कोई पत्थर नहीं चलाता है। सिर्फ चर्चा में देख रहे हैं आप लोग का एक वीडियो भी आया है, इस तरह से हाथ में माले का झंडा लेके और किस तरह से पत्थर चला रहा है और फरसा देख रहे हैं। एक उन्हीं का जो कार्यकर्ता है, बाहर से किनको बुलाते हैं, क्या करते हैं, माले का शर्ट पहने हुए हैं, पीछे से माले का वही साथ है और फरसा हाथ में लिए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा शिव चर्चा हो रहा? तो भगवान के नाम से भी इस तरह से काम करना, ये दुर्भाग्य की बात। और यहाँ तो जो बेरोजगार है उसका रोजगार तो यहाँ मिल रहा है। रोजगार देने का भी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय है, 3 पंचायत है, यहाँ स्थानीय है, बेरोजगार को रोजगार देना है। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि राजा कोलियरी में आप कितना को रोजगार दिए? राजा कोलियरी बगल में ही नरसिंहपुर गांव है और भी अगल बगल बहुत सारा गांव है, कितना को आपने रोजगार दिए? एक तरफा वहाँ खा पी के 4 फीट के वहाँ सब खत्म हो गया। तो इसी तरह से वो चाह रहे हैं यहाँ सेटिंग करना। सेटिंग नहीं हो रहा, बस यही है, यहाँ सेटिंग नहीं हो रहा है। जिस तरह से राजा कोलियरी में सेटिंग करके सब काम किए कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ सेटिंग का इनका नहीं चल रहा। तो ये सेटिंग यहाँ होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ मजदूर काम कर रहा है, मजदूर का रोजी रोटी के लिए, मजदूर का हक अधिकार के लिए बेरोजगार संघर्ष मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हम लोग अंतिम हद तक लड़ाई में जाएंगे। किसी तरह से सेटिंग होने हम लोग नहीं देंगे। आप माननीय है, विकास कीजिए भाई सिरसा में। अभी भैया सम्मान आप बोल रहे हैं, अब अगुआ सरकार मतलब अगुआ सरकार मतलब मेरा सरकार, व्यक्ति कोई एक विशेष दल का ही सरकार है लग रहा है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि अगुआ सरकार, अरे भाजपा का राज गया, अब अगुआ सरकार आया। अगुआ सरकार लग रहा है इन्हीं का पॉकेट में सरकार घुसा हुआ है और व्यक्ति विशेष किसी दल का ही सरकार है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष दल या ठीक है, आप प्रशासन है, सरकार आपका है,
सरकार का आप एक अंग है, लेकिन किसी एक तरफा कार्रवाई आप मत करो। अभी तक एक तरफा कार्रवाई होते आ रहा है। प्रशासन का ही कहना था उस दिन, जिस दिन 16 तारीख का घटना हुआ, प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग दोनों तरफ से एफआईआर नहीं लेंगे, हम लोग प्रशासन एफआईआर करेंगे। लेकिन क्यों भाई उस दिन रात को 16 तारीख रात को कैसे एफआईआर हो रहा है, और वो भी इधर आप जब रात को बोल दिए कि नहीं हम लोग दोनों तरफ से दोनों दल से हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग प्रशासन केस करेंगे, तो फिर जब प्रशासन आप बोले केस करेंगे, फिर क्यों एक तरफा केस किए? और एक तरफा जब केस किए तो लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ ये लोग करके आ गया है। रात में प्रशासन से एकदम 5 घंटा पुलिस, 6 घंटा पुलिस, किसी को परेशान करना, घर परिवार में जाके परेशान करना, ये कौन सा सरकार है बाबा? ये तो लग रहा है कि व्यक्ति विशेष का सरकार है, विशेष पार्टी का सरकार है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, एक तरफा नहीं हुआ है, उधर से नहीं हुआ है, उधर से क्या हुआ है उसका देखिए अभी चल रहा है। किस तरह से वो लोग पत्थर उठा रहे हैं, किस तरह से फरसा निकाले हुए हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, लेकिन उधर आप लोगों का कोई ध्यान नहीं है। अगर इस तरह से एक तरफा अगर कार्रवाई हुआ तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उस समय एक तरफा कीजिएगा तो फिर हम लोग किसी को अगर परेशान करने का काम कीजिएगा, ठीक है आप केस किए हैं, बेल होगा, बेल प्रोसेस में है, सब कुछ है, लेकिन परेशान अगर किसी को कीजिएगा, सब भयभीत माहौल आप क्या कर रहे हैं, एक भय दिखा रहे हैं प्रेस के माध्यम से। हम देखे उस दिन कल ही प्रेस के माध्यम से आप बोल रहे हैं कानून को हाथ मत लीजिए। आप कानून का हाथ में लीजिएगा तो आपका मान्य हो जाएगा क्योंकि आपका सरकार है, और इधर आप बोल रहे हैं मैंने डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून का हाथ में आप लोग ले रहे हैं। तो जो आप किए हैं इतना दिन अब नहीं चलेगा, ये हत्या का राजनीति नहीं चलेगा। मेरे साथ जो हुआ और किसी के साथ हत्या का राजनीति नहीं चलेगा। ये हम आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम आपको हम बोल रहे हैं कि आपसे कोई नहीं डरने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर हम अशांत करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, अशांत करके किसी से मारपीट कराएंगे, हत्या करेंगे, तो ये कोई आपसे डरने वाला नहीं है। ईट का जवाब पत्थर से हम लोग देने जानते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिए। विधायक जी ने एक विषय उठाया था कि एमडीओ मोड में जो यहाँ पर काम दिया गया है उसको रोके। विषय है कि इसके पहले भी जब कंपनी यहाँ आई थी उस वक्त भी अगर आप लोग को याद होगा कि मासस के बैनर पे उन्होंने यहाँ एक आंदोलन किया, सीटू उनका यूनियन का, और उन्होंने उसमें भी एमडीओ मोड का विरोध किया था लगभग 1.5 साल पहले। इसी गोपीनाथपुर कोलियरी में इसी एमडीओ मोड के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया, आमसभा। मेरा प्रश्न है विधायक जी से कि जो 1.5 साल पहले आपने विरोध किया था उसका क्या हुआ? आप लोग पूछिएगा कि आप आज दोबारा उस विषय को उठा रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, तो 1.5 साल पहले जो आपने विरोध किया था उसके बाद आप चुप क्यों हो गए? ऐसा क्या मिल गया था आपको कि आपको 1.5 साल फिर मौका नहीं मिला बोलने? दूसरा विषय, वो खुद जेबीसीसीआई के एक मेंबर है, विधायक वो बाद में है, जेबीसीसीआई के मेंबर पहले। उन्होंने इस विषय का विरोध जेबीसीसीआई ने क्यों नहीं किया? और जो ये यहाँ पर तथाकथित युवाओं को नौकरी देने के नाम पर आंदोलन करने यहाँ आए थे, क्या कोई और रास्ता नहीं था क्या इनके पास? ये आंदोलन लाठी लेकर के, झंडा लेकर के, युवाओं को उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके ये किनको नौकरी देना चाहते हैं? विधायक का काम है रोजगार का अवसर पैदा करना। जो ऑलरेडी रोजगार जहां पर सृजन हो चुका है
उसके अंदर घुस करके उसको डिस्टर्ब करना, इनको दो, इनको मत दो, इनको दो, ये काम विधायक का नहीं। एक ऑलरेडी जो रोजगार का यहाँ पर काम चल रहा था, उसमें इनको घुस करके और उसको डिस्टर्ब करने का काम। यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्या उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए था क्या? विधायक जी के पास इसका जवाब है क्या? और वो जिनको देना चाह रहे हैं, उसका लिस्ट उन्होंने जमा किया है क्या? उन्होंने जो 10 सूत्री मांग पत्र दिया था युवाओं को रोजगार दे, तो उसमें किनको किनको रोजगार देना है, कितने लोगों को देना है, उसका कोई मांग पत्र दिया था क्या इन्होंने? क्या कंपनी दे नहीं रही है क्या? क्या कंपनी ने दिया नहीं है क्या? और उस 10 सूत्री मांग में एमडीओ मोड का विरोध का उन्होंने कहीं जिक्र किया है क्या? जैसे जैसे आंदोलन में उनका चेहरा खुल रहा है, वैसे वैसे वो नया पैतरा, नया मांग, नया मुद्दा खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। विधायक जी फंस गए हैं यहाँ। ये आंदोलन में आ करके उनको नहीं मालूम था कि यहाँ ग्रामीण लोग इतना उग्र उनका विरोध करेंगे। ये 3 पंचायत के लोग और आसपास के लोग जो उनके पास कभी न कभी राजा को लड़ी के नौकरी मांगने गए थे और जिनको वहां से निराश लौटना पड़ा था, आज सबके मन में उनके प्रति गुस्सा है। और वही गुस्सा उस दिन दिखा जब ये आंदोलन करने आए थे, उसका विरोध हुआ। इसलिए अभी भी समय है, हम सलाह देंगे विधायक जी को कि गांव को गांव से लड़ाना और गांव को झंडे में बांटने का काम जो बरसों से मासस कर रहा है, उसको बंद करें और कंपनी को सुचारू रूप से चलने दें। यहाँ के जो युवा यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर केस करवाना बंद करें। वो भी इसी निरसा के वोटर हैं, चाहे वो सहरपुरा के हमारे भाई हो, चाहे वो कमालतोल के भाई हो, चाहे वो बंगालपड़ा के हो, शामपुर के हो, पहाड़ी के हो, वो सारे लोग आपस में बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। आज उनको काटने का काम, लड़ाने का काम इस विधायक जी के द्वारा कराया गया। समय है अभी भी अपने आंदोलन को वापस ले और कंपनी को अपने हिसाब से जो सही तरीका है, जो लोग वहां पर अपना नौकरी मिला हुआ है, उनको काम करने दें और बाकी जिनको नौकरी मिलना चाहिए कंपनी खुद करेगी और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ। ठीक है, सरकार हमारा नहीं है, लेकिन कानून के हिसाब में सब बराबर है। अगर दोषी उधर है उन पे भी कार्रवाई हो, और जो अगर इधर भी दोषी है तो आपने जेल भेजा है, लेकिन उधर के जो पत्थरबाज थे किसको जेल भेजा? क्यों नहीं भेजा अभी? और बार बार पुलिस गांव में जा रही है, क्यों? इसलिए समस्या को और न बढ़ाते हुए समाधान के तरफ हम लोग बढ़े, नहीं तो लड़ने से पीछे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटा है। आप ध्यान देंगे, यहाँ एमपीएल है, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमपीएल को बंद करने का काम किया है क्या? रोजगार के नाम पर या किसी और नाम पर? आखिर हर बार मासूस ही क्यों? चाहे वो एमपीएल हो, ओम बॉस्को हो, कहीं भी विधायक जी क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल के रखे हैं कि नौकरी होगी तो उन्हीं के ऑफिस से होगी, नौकरी देंगे तो वही देंगे? क्या कंपनी डायरेक्ट नौकरी दे सकती है? चाहे कोई कंपनी हो, चाहे वो यहाँ पर जीसीपीएल हो, चाहे वहां पर एमपीएल हो, अगर वो किसी ग्रामीण को नौकरी बुला के दे रही है या ग्रामीण के खुद जाकर के नौकरी मिल रहा है, तो विधायक जी का क्या मतलब? वो क्यों चाहता है कि उनके माध्यम से हो? ये सारा प्रश्न आप लोग करें उनसे, उनका जवाब हम लोग को चाहिए। आप उनसे वोट मांगने नहीं गए थे क्या? विधायक जी उन लोगों से वोट मांगने नहीं गए थे क्या? चाहे वो बिहार का हो, चाहे यूपी का हो। लेकिन आप देख लें यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं, क्या ये बिहार और यूपी के हैं? क्या जिन पे केस करवाया है आपने, क्या वो बिहार और यूपी के हैं? अरे बिहार और यूपी के लोग तो आपके साथ खड़े हैं। आप गौर से देखिए, रामजी मिश्रा और रोशन मिश्रा और रामजी यादव कौन है? इसलिए बरगलाना बंद करें, अपने गिरेबान में झाके। जब वो एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ हो गई।